अदालत में सन्नाटा था जब जज ने सजा सुनाई। हमले के जुर्म में 6 महीने की जेल। मार्कस थॉम्पसन, एक 34 साल का आर्किटेक्ट जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, महसूस कर रहा था कि उसकी दुनिया टूट रही है। सब कुछ सिर्फ 90 सेकंड की वजह से। 90 सेकंड जब उसने अपना आपा खो दिया और एक मुक्का मारा जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन यह कहानी मार्कस के जेल जाने की नहीं है। यह कहानी है उस मुक्के से 6 महीने पहले की, और कैसे एक रहस्यमय अजनबी ने उसे खुद से बचाने की कोशिश की। मार्कस हमेशा से तीव्र स्वभाव का था। उसके सहकर्मी इसे जुनून कहते थे। उसकी पत्नी राचेल इसे अंडों पर चलना कहती थी। सच्चाई, मार्कस एक ज्वालामुखी था जो फटने को तैयार था, और उसके आसपास के सभी लोग इसकी गर्मी महसूस कर सकते थे। शुरुआत छोटी थी, जैसे जंगल की आग हमेशा होती है। ट्रैफिक में कोई ड्राइवर उसे काट दे तो वो 20 मिनट तक चिल्लाता रहता। वेटर उसका ऑर्डर गलत ले आए तो पूरी शाम बर्बाद हो जाती। जब उसके बेटे के फुटबॉल कोच ने लड़के को प्रैक्टिस मिस करने पर बेंच कर दिया तो मार्कस अगले मैच में इतनी जोर से चिल्लाया कि दूसरे माता पिता अपने बच्चों को दूर ले गए। राचेल ने उससे बात करने की कोशिश की। मार्कस, तुम लोगों को डरा रहे हो, तुम मुझे डरा रहे हो। मैं बस सही के लिए खड़ा हो रहा हूं, वो गुस्से में जवाब देता। इस परिवार में किसी को तो रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। लेकिन गहराई में रात के 3 बजे की उन शांत घड़ियों में जब वो सो नहीं पाता था, मार्कस सच्चाई जानता था। वो किसी चीज के लिए खड़ा नहीं हो रहा था, वो बस गुस्से में था। अपने मांग करने वाले बॉस से गुस्सा, अपने पिता से गुस्सा जो सुलह से पहले ही गुजर गए, खुद से गुस्सा कि वो इंसान नहीं बन पाया जो वो सोचता था। फिर वो दिन आया जब सब कुछ बदल गया। मार्कस एक कॉफी शॉप में था। गुस्से में एक कॉन्ट्रैक्टर को ईमेल लिख रहा था जो डेडलाइन चूक गया था। उसकी कॉफी ठंडी थी, बेशक ठंडी थी, और जब युवा बरिस्ता वहां से गुजरी, मार्कस बिगड़ गया। माफ कीजिए, क्या गर्म कॉफी बनाना इतना मुश्किल है? मैं 15 मिनट से इंतजार कर रहा हूं। बरिस्ता बमुश्किल 20 साल की माफी मांगने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मार्कस को संतुष्टि का एक झटका लगा। आखिरकार कोई उसे गंभीरता से ले रहा था। लेकिन फिर शर्म एक लहर की तरह उस पर टूट पड़ी। उसने अपने लैपटॉप की ओर देखा, उसका सामना करने में असमर्थ। वो सुबह 4 बजे से यहां है, एक बीमार सहकर्मी की जगह काम कर रही है। उसके बगल में एक आवाज धीरे से बोली। मार्कस ने मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग आदमी, शायद 60 साल का, सफेद बालों और शांत अनुभवी आंखों वाला। वो अगली टेबल पर बैठा था। उसके सामने एक किताब खुली थी। मैं आपसे बात नहीं कर रहा था, मार्कस ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे पता है, आदमी ने जवाब दिया, लेकिन मैं तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम हुआ करता था। उस आदमी की आवाज में कुछ था जिसने मार्कस को रोक दिया। कोई फैसला नहीं, कोई उपदेश नहीं, बस पहचान। आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया। मेरा नाम जेम्स है और मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल हर किसी और हर चीज से गुस्से में बिताए। इसकी कीमत मुझे मेरी शादी, अपने बच्चों के साथ रिश्ते और आखिरकार मेरी आजादी चुकानी पड़ी। मार्कस घूरता रहा। आपकी आजादी? बार में लड़ाई, एक आदमी को अस्पताल पहुंचा दिया, 8 महीने जेल काटी। जेम्स ने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया। सब कुछ इसलिए क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के 90 सेकंड को नियंत्रित नहीं कर सका। बिल्कुल वही शब्द जो 6 महीने बाद उस अदालत में मार्कस को सताएंगे। अपने बेहतर निर्णय के खिलाफ, या शायद इसलिए कि उसके अंदर कुछ आखिरकार तैयार था। मार्कस अगले हफ्ते जेम्स से मिला। वे एक पार्क में बैठे, नदी को बहते हुए देखते हुए। तुम गुस्से में क्यों हो? जेम्स ने पूछा। मैं नहीं, मार्कस ने स्वचालित रूप से शुरू किया, फिर रुक गया। झूठ बोलने का क्या फायदा? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मैं हमेशा लड़ रहा हूं, जैसे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। जेम्स ने धीरे से सिर हिलाया। मैं तुम्हें गुस्से के बारे में कुछ बताता हूं, मार्कस। गुस्सा समस्या नहीं है, गुस्सा बस धुएं का अलार्म है। यह तुम्हें बता रहा है कि कहीं आग लगी है, लेकिन तुम अलार्म को तोड़ते रहते हो आग बुझाने के बजाय। कौन सी आग? यही तुम्हें पता लगाना है। मेरे लिए यह दुख था। मेरे पिता की मौत हो गई और मैंने कभी इससे निपटा नहीं, तो मैंने 10 साल अजनबियों से लड़ाई करते हुए बिताए, दर्द से मुक्का मारकर निकलने की कोशिश करते हुए। जेम्स ने सीधे मार्कस की ओर देखा। तुम वास्तव में किस बात से गुस्से में हो? मार्कस ने महसूस किया कि उसकी छाती के अंदर कुछ टूट रहा है। मेरे पिता, आखिरी बार जब मैंने उन्हें देखा था तो हमारी लड़ाई हुई थी, मेरे करियर, मेरे फैसलों को लेकर। मैंने उनसे कहा था कि मुझे उनकी मंजूरी की जरूरत नहीं है, और फिर 3 हफ्ते बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा। शब्द हवा में लटक गए। मार्कस ने यह कभी जोर से नहीं कहा था। और अब तुम पूरी दुनिया से गुस्से में हो, जेम्स ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम अब उनसे गुस्सा नहीं हो सकते, और तुम खुद से गुस्सा नहीं हो सकते क्योंकि वो दर्द सामना करने के लिए बहुत बड़ा है। मार्कस को महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। उस पल एक सार्वजनिक पार्क में अजनबियों से घिरे हुए उसे आखिरकार समझ आया। उसका गुस्सा ताकत नहीं था, यह एक ढाल थी, नीचे की कुचलने वाली अपराध बोध और दुख को महसूस करने से बचने का एक तरीका। अगले महीनों में जेम्स ने मार्कस को कुछ क्रांतिकारी सिखाया। 10 सेकंड का नियम। जब तुम महसूस करो कि वो गर्मी बढ़ रही है, जेम्स ने समझाया,
तुम्हारे पास 10 सेकंड की खिड़की है, बस इतना ही। 10 सेकंड के बाद तुम्हारा तर्कसंगत दिमाग बंद हो जाता है और तुम्हारा आदिम दिमाग हावी हो जाता है। उन 10 सेकंड में तुम्हें एक काम करना है, सांस लो और इसे नाम दो। किसे नाम दूं? गुस्से के नीचे की असली भावना को, क्योंकि गुस्सा हमेशा हमेशा एक द्वितीयक भावना है। इसके नीचे डर है या दर्द या शर्म या दुख। मार्कस ने हर जगह अभ्यास किया। ट्रैफिक में जब कोई उसे काटता, चिल्लाने के बजाय वो सांस लेता और खुद से पूछता, मैं वास्तव में क्या महसूस कर रहा हूं? जवाब ने उसे चौंका दिया, अनादर, और उसके नीचे अदृश्य, वैसे ही जैसे उसके पिता ने उसे महसूस कराया था। काम पर जब उसके बॉस ने एक प्रोजेक्ट की आलोचना की तो बचाव में वापस गोली चलाने के बजाय मार्कस रुका, सांस ली, इसे नाम दिया, पर्याप्त अच्छा नहीं। वही फैसला जिससे वो हमेशा अपने पिता से डरता था। यह मुश्किल था, भगवान, यह मुश्किल था। उसका शरीर विस्फोट चाहता था। गुस्सा शक्ति की तरह, न्याय की तरह, जीवित रहने की तरह महसूस होता था। लेकिन धीरे धीरे मार्कस ने सीखा कि असली ताकत विस्फोट में नहीं थी, यह रुकने में थी। असली परीक्षा मंगलवार की शाम को आई। मार्कस घर जा रहा था जब एक ट्रक ने लाल बत्ती तोड़ी और लगभग उसकी कार से टकरा गया। उसका बेटा पिछली सीट पर था। ट्रक चीखता हुआ रुका। मार्कस ने परिचित उछाल महसूस किया, सफेद, गर्म, सर्वग्रासी क्रोध। उसके हाथों ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। वो अपनी कनपटी में अपनी दिल की धड़कन महसूस कर सकता था। 10 सेकंड उसने खुद को सांस लेने के लिए मजबूर किया, इसे नाम देने के लिए। आतंक। वो गुस्से में नहीं था, वो डरा हुआ था, अपने बेटे को खोने से डरा हुआ। इस बात से डरा हुआ कि सब कुछ कितना नाजुक था। ट्रक ड्राइवर बाहर निकला, युवा, और स्पष्ट रूप से हिल गया। मुझे बहुत माफ करना यार, मुझे बहुत माफ करना। मैं अपने फोन पर देख रहा था। क्या सब ठीक है? पुराना मार्कस विस्फोट कर देता, लड़के को उसके कॉलर से पकड़ लेता और तब तक चिल्लाता जब तक उसकी आवाज खत्म नहीं हो जाती। नए मार्कस ने फिर से सांस ली, पीछे मुड़कर अपने बेटे को देखा, जो चौड़ी आंखों वाला लेकिन सुरक्षित था। हम ठीक हैं, मार्कस ने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। हम ठीक हैं, लेकिन तुम हमें मार सकते थे। क्या तुम ये समझते हो? युवा ड्राइवर ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू। मुझे पता है, मुझे बहुत माफ करना। तो इससे सीखो, क्योंकि ध्यान न देने के 90 सेकंड सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। मार्कस ने बीमा की जानकारी का आदान प्रदान किया और चला गया। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन वो विस्फोट नहीं हुआ। उसने नियंत्रण नहीं खोया। उसने गुस्सा महसूस किया, इसे स्वीकार किया और कुछ अलग चुना। जब वो घर पहुंचा, उसने जेम्स को फोन किया। मैंने कर दिया। मुझे पता था तुम कर लोगे, जेम्स ने कहा, और मार्कस उसकी आवाज में मुस्कान सुन सकता था। लेकिन गुस्से के बारे में बात यह है, यह आसानी से हार नहीं मानता। यह एक आदत है जो तुम्हारे तंत्रिका मार्गों में गहराई से उकेरी गई है और आदतें वापस लड़ती हैं। 2 हफ्ते बाद मार्कस एक निर्माण स्थल पर था। एक उपठेकेदार ने एक महंगी गलती की थी, कुछ ऐसा जो मार्कस की फर्म को दसियों हजार डॉलर का नुकसान पहुंचाएगा। उपठेकेदार, टोनी नाम का एक आदमी, बचाव करने वाला और खारिज करने वाला था। ये चीजें होती हैं, टोनी ने कंधे उचकाते हुए कहा। मेरी समस्या नहीं अगर तुम्हारी समय सीमा तंग है। मार्कस ने महसूस किया कि उसके अंदर का ज्वालामुखी फट रहा है। सारा अभ्यास, सारी सांसें, सारे नाम देना, ये एक पल में गायब हो गया। वो आगे बढ़ा, उसकी मुट्ठी बंधी, तैयार, और फिर उसने देखा जेम्स नहीं, उसके पिता नहीं, बल्कि उसके बेटे का चेहरा। जिस तरह से उसके बेटे ने उसे दुर्घटना के बाद देखा था, गर्व, राहत, प्यार। मार्कस रुक गया, उसकी मुट्ठी खुल गई। तुम सही हो, मार्कस ने धीरे से कहा। ये चीजें होती हैं और तुम इसे ठीक करने जा रहे हो या तुम इसके लिए भुगतान करने जा रहे हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा है। हम इसे पेशेवर तरीके से कर सकते हैं या हम इसे वकीलों के साथ कर सकते हैं, तुम्हारी पसंद। टोनी की अभिव्यक्ति बदल गई। मार्कस के क्रोध के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ नहीं होने से उसके पास वापस धक्का देने के लिए कुछ नहीं था। मैं इसे ठीक कर दूंगा, उसने बड़बड़ाया। मार्कस चला गया। उसका दिल धड़क रहा था, एड्रेनालिन उसके सिस्टम में बह रहा था, लेकिन उसने कर दिया था। उसने अलग तरीके से चुना था। उस शाम मार्कस राचेल के साथ अपने पिछले बरामदे पर बैठा। उसने उसे सब कुछ बताया, जेम्स के बारे में, गुस्से के बारे में, दर्द के उन सालों के बारे में जो वो ढो रहा था। मैं अपने पिता से इतना गुस्से में था, उसने कहा, कि मैं उनकी तरह बन गया। वो चीज जो मुझे उनके बारे में नापसंद थी, उनका गुस्सा, उनकी आलोचना, प्यार दिखाने में उनकी असमर्थता। मैं उन चीजों में बदल गया और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा था, हमारे बेटे के साथ। राचेल ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन तुम अब नहीं हो। मैं नहीं होने की कोशिश कर रहा हूं। बस यही हम सब कर सकते हैं, मार्कस। कोशिश करना, चुनना, फिर से कोशिश करना। तो ये हमें उस सवाल पर लाता है जो तुम शायद पूछ रहे हो। अगर मार्कस ने यह सब सीख लिया तो वो उस अदालत में कैसे पहुंचा?
वो नहीं पहुंचा। वो पहला दृश्य, हमले का आरोप, जेल की सजा, वो मार्कस का भविष्य नहीं था, वो उसका वैकल्पिक भविष्य था। उस व्यक्ति का भूत जो वो बन गया होता अगर जेम्स उस कॉफी शॉप में उसके बगल में नहीं बैठा होता। उनकी पहली मुलाकात के 3 महीने बाद जेम्स ने मार्कस को एक अखबार का लेख दिखाया। रिचर्ड थॉम्पसन नाम के एक व्यक्ति, मार्कस का दूर का चचेरा भाई जिससे वो अपनी जिंदगी में 2 बार मिला था, को एक बार में हमले के लिए 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। वहां लेकिन कृपा के लिए, जेम्स ने धीरे से कहा। मार्कस ने लेख को घूरा। चचेरे भाई का वही उपनाम था, वही शहर में रहता था, लगभग उसी उम्र का था। ये वो हो सकता था, ये वो होना चाहिए था, उस प्रक्षेप वक्र के आधार पर जिस पर वो था। आपने मेरी मदद क्यों की? मार्कस ने पूछा। आप मुझे नहीं जानते थे, आप मुझे कुछ नहीं देते थे। जेम्स ने उदास मुस्कान दी। क्योंकि 15 साल पहले कोई मेरे बगल में एक कॉफी शॉप में बैठा था, एक बुजुर्ग महिला जिसने अपने बेटे को उसके अपने गुस्से में खो दिया था। वो एक बार के बाहर लड़ाई में मर गया था। उसने मुझे एक वेट्रेस पर चिल्लाते हुए देखा और उसने कुछ कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। दर्द महसूस किए जाने की मांग करता है, लेकिन पीड़ा तब होती है जब हम सभी को अपना दर्द महसूस कराते हैं। उसने आपको बचा लिया, उसने कोशिश की। मैं इसे सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसे समझने से पहले 2 साल और एक जेल की कोठरी लगी। जेम्स ने सीधे मार्कस की ओर देखा। लेकिन तुम तैयार थे, मैं इसे तुम्हारी आंखों में देख सकता था। वो शर्म, वो थकान, उम्मीद की वो छोटी सी चिंगारी कि शायद, बस शायद एक और रास्ता था। गुस्से के बारे में सच्चाई ये है, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये एक संदेशवाहक है। उन घावों के बारे में समाचार पहुंचाता है जिन्हें तुमने ठीक नहीं किया है, उन सीमाओं के बारे में जो तुमने नहीं बनाई, उस दुख के बारे में जिसे तुमने संसाधित नहीं किया। असली लड़ाई तुम्हारे और दुनिया के बीच नहीं है, ये उस व्यक्ति के बीच है जो तुम रहे हो और जो व्यक्ति तुम बन रहे हो। मार्कस अभी भी गुस्सा महसूस करता है, वो शायद हमेशा करेगा, लेकिन अब वो महसूस करने और गुस्सा होने के बीच का अंतर जानता है। आग को स्वीकार करने और इसे सब कुछ जला देने के बीच। वो कभी कभी अपने उस वैकल्पिक संस्करण के बारे में सोचता है, अदालत में, जेल जाते हुए, सब कुछ खोते हुए, और वो आभारी महसूस करता है। दर्द के लिए नहीं, बल्कि उस पल के लिए जब उसने कुछ अलग करने का चुनाव किया। क्योंकि अंत में हम सब बस 90 सेकंड दूर हैं अपनी जिंदगी बर्बाद करने से। 90 सेकंड जहां हम विस्फोट या रुकना चुनते हैं, प्रतिक्रिया या जवाब। वो व्यक्ति जो हम रहे हैं या वो व्यक्ति जो हम बनना चाहते हैं। सवाल ये है, जब तुम्हारे 90 सेकंड आएंगे और वे आएंगे, तुम क्या चुनोगे? ये कहानी तुम्हें सिखाती है कि गुस्सा तुम्हारी पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक संकेत है। असली ताकत रुकने में है, समझने में है, और हर दिन बेहतर इंसान बनने का चुनाव करने में है। तुम्हारे 90 सेकंड तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। सवाल बस इतना है कि तुम उन्हें कैसे इस्तेमाल करोगे।